हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू तुलसी क्लासेस। मैं आप आज लोगों को अब बताना चाहता हूँ। आज ये देखिए, ये इस बुक से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ये बुक आप लोग भी खरीद सकते हैं, झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम। ये लेटेस्ट बुक है आपका अरिहंत पब्लिकेशन का। ये बुक ले सकते हैं, नहीं तो दिशा पब्लिकेशन और बहुत सारे का बुक आता है। मैं इससे आप लोगों को प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आज प्रैक्टिस क्वेश्चन का सेशन है, ठीक है। आपका मेजरमेंट जो चैप्टर मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं, वो 6 वीडियो हो चुका है। उससे आप जब देख लेंगे तो फिर आप आज के प्रैक्टिस क्वेश्चन को मेरे बिना हेल्प का भी आप लोग बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। लेट अस मूव। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, रेडियस ऑफ अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -4 मीटर। व्हाट विल बी इट्स वैल्यू इन एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम मैंने आप लोगों को जब यूनिट पढ़ा रहा था, मैंने आप लोगों को बताया था एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है। 1 एंगस्ट्रॉम में कितना मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है, छोटा यूनिट है ये, इसलिए 10 टू द पावर -10 मीटर होता है। अब 10 टू द पावर -10 मीटर होता है एक एंगस्ट्रॉम। अब ये पूछ रहा है इतना मीटर, इस मीटर में कितना एंगस्ट्रॉम होगा, क्योंकि सारा यूनिट एंगस्ट्रॉम में दिया हुआ है। देखिए एंगस्ट्रॉम, तो इसे हम लोग करेंगे 1 मीटर में आपका कितना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा, 10 टू द 1 मीटर, ठीक है। तो आप इसे डायरेक्टली डिवाइड कर दीजिए इस नंबर को 10 टू द पावर -10 से, ठीक है। तो आपका डायरेक्टली आ जाएगा कितना एंगस्ट्रॉम है, 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4 डिवाइडेड बाई 10 रेज टू द पावर -10, इतना एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। यूनिटरी मेथड डायरेक्टली लगा दिया जाए तो 1.6। अब इसे जब हम ऊपर ले जाएंगे, -10 है, ऊपर +10 हो जाता है, तो ये बन जाएगा 1.6 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर -4 था, +10 हो जाएगा, -4 + 10, यानी कितना आ गया आंसर आपका 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 6 एंगस्ट्रॉम। कहाँ पे है ये ऑप्शन, देखिए ये पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसका, बाकी सारा ऑप्शन गलत है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, इसे आप टिक लगा लीजिए ऐसे, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी माइक्रो सेकंड्स विल बी देयर इन अ मिनट। एक मिनट में कितने माइक्रो सेकंड होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है सारा माइक्रो सेकंड में। पहले हमें देखना है कितना सेकंड होता है। हमें मालूम है 60 सेकंड, 60 सेकंड्स होता है। अब ये 60 सेकंड्स में कितना माइक्रो सेकंड होगा। 1 माइक्रो सेकंड कितना होता है, हम जानते हैं 1 माइक्रो सेकंड इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -6 सेकंड। क्यों, क्योंकि माइक्रो नैनो ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो इस पूरे को 60 सेकंड को डिवाइड करेंगे 10 रेज टू द पावर -6 से, तो कितना माइक्रो सेकंड है वो पता चल जाएगा। तो 60 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6, तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा पॉजिटिव में, ठीक है। अब ये कितना बन जाएगा, अब ये हो गया 6 इंटू 10 टू द पावर, एक यहाँ और 6 7, इतना माइक्रो सेकंड। तो आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इफ द साइज ऑफ अ बैक्टीरिया इज 1 म्यू मीटर, 1 म्यू मीटर यानी कि 1 माइक्रोमीटर, 1 माइक्रोमीटर अगर आपका एक बैक्टीरिया का साइज है, देन हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी देयर इन 1 मीटर। 1 मीटर लेंथ में अगर बैक्टीरिया को लगा दिया जाए तो कितने बैक्टीरिया होंगे। तो 1 मीटर में कितना होगा, तो 1 मीटर डिवाइडेड बाई एक बैक्टीरिया का जितना लेंथ है, 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 म्यू मीटर, ठीक है। बैक्टीरिया कितना हो जाएगा, बैक्टीरिया टोटल, बैक्टीरिया यूनिटरी मेथड जा रहा है, बैक्टीरिया इज इक्वल टू 1 मीटर डिवाइडेड बाई 1 म्यू मीटर। म्यू मीटर क्या है आपका, माइक्रोमीटर, यानी कि 1 डिवाइडेड बाई 10 टू द पावर -6, ये मीटर में है, ऊपर भी मीटर में है, 1 मीटर, और 1 माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर -6 मीटर होता है, ऊपर जाएगा 10 टू द पावर 6, मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इतने बैक्टीरिया होंगे 1 मीटर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ लाइट टेक्स 5 years टू रीच फ्रॉम अ स्टार टू अर्थ, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दैट स्टार एंड अर्थ इन किलोमीटर। यानी कि एक स्टार है, उस स्टार से आपका अर्थ तक लाइट को आने में कितना टाइम लग रहा है, 5 साल। तो कितना डिस्टेंस होगा उस स्टार और अर्थ के बीच में, कैसे पता करेंगे हम लोग जानते हैं लाइट 1 साल में जितना चलता है उसे बोलते हैं 1 लाइट ईयर। 5 साल में कितना चलेगा लाइट, 5 लाइट ईयर, यानी कि डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका, डिस्टेंस इज इक्वल टू 5 लाइट ईयर्स। 5 साल में लाइट जितना चला, और 1 लाइट ईयर में आपका किलोमीटर और मीटर दोनों में मैंने बताया था, यहां किलोमीटर में हमें आंसर निकालना है, इसलिए किलोमीटर देखेंगे, 9.46 इंटू 10 टू द पावर 12, ये क्या होता है 1 लाइट ईयर डिस्टेंस इन किलोमीटर। मल्टीप्लाई कीजिए 5, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा किलोमीटर में, ये किलोमीटर में, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए,
946 गुना 5 30 0 3 5 20 3 2 ये देखिए ये आपका निकल के आ रहा है 47.3। तो 47.3 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 12 किलोमीटर, ये आंसर होगा। अब यहां देखिए कौन सा ऑप्शन है, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये ऑप्शन आ रहा है क्योंकि 4.73 डेसिमल को लेफ्ट शिफ्ट किया तो वहां पे 10 टू पावर 13 हो गया। ये आंसर सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है केल्विन इज द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी। केल्विन हमारा यूनिट होता है टेम्परेचर का, टेम्परेचर का यूनिट होता है केल्विन, एसआई यूनिट, ठीक है। एसआई यूनिट टेम्परेचर का होता है इज केल्विन, कैपिटल के से रिप्रेजेंट करते हैं केल्विन को। बाकी का भी जान लीजिए। करंट, करंट का क्या होता है एम्पियर, एम्पियर इज एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। डिनोट किससे करते हैं कैपिटल ए से, जैसे ये कैपिटल के है कैपिटल ए से। हीट, हीट का क्या होता है एसआई यूनिट जूल होता है, ठीक है, JOULE, कैपिटल जे से इसे लिखते हैं जूल, ये चीज जान गए। अदर यूनिट इसका कैलोरी भी होता है, ठीक है। तो हो गया, इसका आंसर हो जाएगा बी, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन है, ठीक है। अदर यूनिट इसका जानते हैं आप लोग डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, बट एसआई यूनिट केल्विन है, रिमेंबर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाह रहा हूं, केवल बुक पे आप डिपेंड मत होइए, या तो मेरे वीडियो या कहीं भी आप वीडियो जो आपका बनाया गया है अच्छे से, जो वीडियो आपको लग रहा है, जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं जो भी टीचर, वहां जाइए और उनसे पढ़िए, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बुक बताया था उस बुक में काफी सारे एरर्स है, ठीक है। जैसे व्हाट विल बी इट स्पीड, बुक में दिया हुआ है डायरेक्टली आपका व्हाट विल बी इट इन सिग्निफिकेंट फिगर। व्हाट विल बी इट मतलब क्या, स्पीड तो होना चाहिए ना, स्पीड वर्ड मिस है। अच्छा आपका कहीं कहीं ऑप्शन, सारा ऑप्शन ABCD सेम दिया हुआ है, इस तरह से एरर है बुक में, ठीक है। वो आप देख लीजिए, नहीं तो आप यहां वीडियो देखते हैं तो आपको तो पता चल ही जाएगा कि क्वेश्चन राइट क्या होना चाहिए। पार्टिकल ट्रेवल्स 1260 मीटर इन 17 सेकेंड्स, व्हाट विल बी इट्स स्पीड इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, पहले तो स्पीड हमें नॉर्मल निकालना होगा। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप लोग जानते हैं, 9th क्लास में ही पढ़ा हुए हैं, पढ़े होंगे आप लोग। डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टाइम, कितना डिस्टेंस जा रहा है ये 1260 मीटर, 1260 मीटर डिवाइडेड बाई टाइम टेकन 17 सेकेंड। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ना, इसे नॉर्मल कैलकुलेशन आप कैलकुलेट कीजिए तो 74.117 इस तरह से आता जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, और आगे वो कंटिन्यू होगा। तो हमें क्या देखना है, यहां क्या हो रहा है, डिवीजन, डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल रहता है। जो भी दोनों हम चीज को डिवाइड कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन न्यूमरेटर इज 3, number of significant figure in denominator is 2, so minimum number of significant figure is 2. In the answer also we must have 2 significant figure, that means 74 only. इसके बाद क्या है 0.11 लेस देन 5, तो ये ड्रॉप कर देंगे हम लोग, ठीक है। 74, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ईयर इज यूनिट ऑफ डिस्टेंस, टाइम, मास या इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया और बहुत बार बता चुका हूं कि लाइट ईयर मींस डिस्टेंस। 1 साल तक अगर लाइट लगातार चलता रहे तो जितना दूरी वो तय करेगा लाइट, वो दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर। सो लाइट ईयर इज ऑफ डिस्टेंस। टाइम का क्या है, टाइम का यूनिट होता है आपका सेकेंड, ऐसा यूनिट अगर देखा जाए तो सेकेंड्स। मास का किलोग्राम होता है, ठीक है, किलोग्राम या केजी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ये भी मैंने आपको बता रखा है, कैंडेला, कैंडेला इसका जो है CD, C स्मॉल d से डिनोट करते हैं, ये kg लिखते हैं इसे, और इसे केवल s लिखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10 टू द पावर -29 kg, देन हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी देयर इन 1 ग्राम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। 1 ग्राम इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो ये ग्राम में है, ऊपर केजी में है, हमें जो मास दिया हुआ है उसको हमें ग्राम में लिखना होगा। मींस मास कितना है, मास एक इलेक्ट्रॉन का है 9.11 इंटू 10⁻⁻29 kg, केजी में है, मतलब ग्राम में कितना हो जाएगा। अगर मैं ग्राम बोलूं तो इंटू आपका 1000 करते हैं हम लोग, इतना ग्राम होगा, यानी कि 9.11 इंटू 10⁻26 ग्राम, इतना ग्राम आपका वेट है। अब 1 ग्राम में कितना होगा, 1 ग्राम यानी कि 1 डिवाइडेड बाई दिस थिंग, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 1 ग्राम में। 1 ग्राम में चाहिए तो 1 डिवाइडेड बाई, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 9.11, यूनिटरी मेथड है, सिंपल यूनिटरी मेथड, मल्टीप्लाइड बाई
10⁻⁻26। इसे जब आप करेंगे तो ये निकल के आएगा आपका, ये तो ऊपर तो पहले आपका हो जाएगा 10⁻26, ये ऊपर जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 9.11, ये हो जाएगा आपका 0.109 समथिंग, 109 आपका कुछ आएगा, ठीक है। ये आप एक बार कर लीजिएगा, 1094 आएगा आई थिंक, 1094, और ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो अब ऑप्शन किस में है? 10⁻26 है कहीं भी? देखिए कहीं नहीं है। तो हमें क्या देखना है? सबसे पहले पहला ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। ये जो है 26 है और यहाँ पावर 25 दिया हुआ, अगर मैं इसे राउंड ऑफ करूं तो ये कितना बन जाएगा? दिस विल बिकम इक्वल टू, लेट मी चेंज द कलर, ये हो जाएगा 1.094 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻, राइट एक शिफ्ट किया हम लोग तो यहां से 25 जाना होगा, यानी कि 1.094 विच इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻25। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, बाकी सारे ऑप्शन रॉन्ग है। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जस्ट ए मिनट, ये जो है 097 है, ठीक है, 097। सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻25, ये आपका आ गया। 09 रहने से ही पता चल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रू गॉज वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, मैंने आप लोगों को डायरेक्टली बताया था ये क्वेश्चन, इसका आंसर होगा माइक्रोमीटर स्क्रू। स्क्रू गॉज तो डिवाइस का नाम है, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोमीटर स्क्रू। वर्नियर नहीं होगा, वर्नियर कैलिपर से वो रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज ऑन द सर्कुलर स्केल ऑफ एनी स्क्रू गॉज देयर आर 50 डिविजन्स मार्क्ड। मैंने आपको स्क्रू गॉज का पूरा डिटेल वीडियो बना के दिया हुआ है, पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसमें सर्कुलर स्केल जो रहता है, जो रैचेट से आप घुमाते हैं, उसमें 50 डिवीजन मार्क है। मैंने जो आपको एग्जांपल दिया था उसमें 100 था, और आई ऑल्सो टोल्ड दैट 50 और 100 एनीथिंग कैन बी देयर। If the thread difference of the screw is 1 mm, then the least count of the screw gauge. How to find the least count? Least count मैंने आपको बताया था, least count of screw gauge क्या होता है? Pitch, sorry, इसे मैं यहां लिखता हूं। Least count is equal to pitch scale divided by number of divisions on circular scale, and this is value of one division, दैट मीन्स डिवीजन बना रहता है पिच स्केल में भी और सर्कुलर स्केल में भी डिवीजन इस तरह से बना रहता है। तो एक डिवीजन का जो वैल्यू है पिच स्केल पे, उसे डिवाइड करना है जितना डिवीजन हमारे सर्कुलर स्केल पे। सर्कुलर स्केल डिवीजन इज 50 हियर एंड वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ पिच स्केल नॉट गिवन, नहीं दिया हुआ ना, लेकिन ये दिया हुआ है कि थ्रेड डिफरेंस यानी जो स्क्रू रहता है ना, हमारा स्क्रू जो रहेगा उसमें इस तरह से थ्रेड रहता है, जो हम लोग ऐसे नट को घुमाते हैं तो यहाँ थ्रेड आप लोग देखे होंगे स्टील का रहता है, उसके बीच का, दो थ्रेड के बीच का जो डिस्टेंस रहता है ना, वही पिच स्केल रहता है। वही पिच स्केल का एक मिनिमम वैल्यू रहता है। मिनिमम वैल्यू ऑफ पिच स्केल, वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑफ पिच स्केल इज इक्वल टू द थ्रेड डिफरेंस ऑफ स्क्रू, दैट मीन्स 1 mm। सो 1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन 50, दिस यू विल गेट 1 डिवाइडेड बाई 50, ये हो जाएगा आपका 1/5, 0.5 and then 1/5 multiplied by 1/10, that is equal to 5, 0.2 by 10 which is equal to 0.02 mm, 0.02 mm। C, option C is correct। प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन पिच स्केल, नंबर ऑफ डिवीजन 50 दिया हुआ है। थ्रेड डिफरेंस को ही बोलते हैं वैल्यू ऑफ वन डिवीजन ऑन पिच स्केल, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेन स्केल, लीनियर स्केल, एनीथिंग। ओके, तो 0.02 mm। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर वुडन ब्लॉक हैज लेंथ ऑफ 1.4 मीटर एंड विड्थ 84 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ब्लॉक इन एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये वही चीज हो गया सिग्निफिकेंट फिगर। मैंने आप लोगों को बताया है व्हाट इज द यूज ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन एज वेल एज इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहां देखिए, हियर वी हैव टू फाइंड एरिया। एरिया कैसे निकलता है? एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ।
That means here we have to see the role of significant figure in multiplication and division. Same role is there, length into width. So first we will directly multiply, but here one thing is in meter, one thing is in centimeter. अब आप लोग क्या करेंगे, दोनों को मीटर बना दिया जाए या दोनों को सेंटीमीटर, कैसे पता चलेगा? देखिए, अगर मैं इसे सेंटीमीटर बनाता हूं, ये एक चीज रफ आइडिया लीजिए आप, अगर मैं उसे सेंटीमीटर बनाता हूं 1.4 मीटर को, तो वो बन जाएगा आपका 140 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये 84 सेंटीमीटर है। अब सेंटीमीटर स्क्वायर में ध्यान दीजिएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में जो दो यूनिट है हमारा, वो 2.75 और 3.75, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हमें सेंटीमीटर में नहीं बनाना है, हम मीटर में बनाएंगे, ठीक है। 1.4 मीटर इज इक्वल टू 1.4 मीटर मल्टीप्लाइड बाई, दिस इज इन मीटर 0.84 मीटर। अब इसे कैलकुलेट कीजिए कितना मीटर स्क्वायर आ रहा है, यह आ जाएगा 84 इंटू 14, 84 इंटू 14, 1.176 meter square. This is the answer, but this is the answer of only multiplication. This is not the final answer. Now many of the students may get the right answer 1.176 meter square and he or she may take this D option. That will be wrong. You will lose mark because appropriate significant figure. Significant figure में क्या होता है? We have to see number of significant figure in length, 2 significant figure. Number of significant figure in width, 2 significant figure. So final answer must also have 2 significant figure. Here the number of significant figure is 1, 2, 3, 4. 4. No, we have to get only 2 significant figure. So this is rounded. This is rounded to how much? 2 significant, 1.17. 17 means it will become 2. This much meter square. 1.2 meter square. 2 significant figure. So C is the correct answer, not D. Okay, next question. Question है, least count of a vernier calipers is 0.01 centimeter. While measuring the length of any object, the reading of main scale is 2.7 centimeter and fifth mark of vernier is in line with any mark of the main scale. What is the length of that object? तो मैंने आप लोगों को बताया था कि टोटल लेंथ कैसे निकाला जाता है वर्नियर कैलिपर में। टोटल लेंथ जो होता है, लेंथ कैसे निकालते हैं? दैट इज n प्लस n इंटू VC. VC is vernier constant or least count, same thing. So n is the main scale reading just before the vernier scale. So while measuring the reading of main scale is 2.7 centimeter, 2.7 main scale reading, plus n is the number of division which is coinciding with the main scale. So fifth mark is in line with the main scale. So 5 multiplied by VC, vernier constant or least count, same thing. Where is that? 0.01, and it is in centimeter only. So 2.7 plus this will become 0.05, that is equal to 2.75 centimeter. So 2.75 centimeter, option A is correct. Okay, detailed video on screw gauge and vernier caliper is in one video only, the detailed explanation that you can find in the playlist. Okay, so this is the answer. Let us move to next question. Question ये लास्ट क्वेश्चन होगा, इसके बाद वीडियो एंड कर देंगे, ठीक है। If the thickness of the cover page of a book is 15 micrometer, micrometer, and it is represented in millimeters, then find the number of significant figures in the obtained result. यानी उस 15 माइक्रोमीटर जो थिकनेस आया है आपका एक्सपेरिमेंट में, उसे अगर मैं mm में रिप्रेजेंट कर दूं तो सिग्निफिकेंट फिगर पे क्या इफेक्ट होगा, कितना सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, 4, 5, 2 और 3। पहले एक चीज आप जान लीजिए कि changing the unit does not change the number of significant figure. Changing the unit of any quantity does not change the number of significant figure. अब इसे एक बार मैं आपको दिखा देता हूं प्रूफ। 15 माइक्रोमीटर मीन्स हाउ मेनी मीटर्स? 15 इंटू 10 टू द पावर -6 मीटर, इतना ही होगा ना माइक्रोमीटर। 15 इंटू, अब इसे मिलीमीटर में अगर कन्वर्ट किया जाए तो 15 इंटू 10 टू द पावर -6 मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 3 mm, क्योंकि 1000 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, मीटर में 1000 मल्टीप्लाई किए तो mm आया आपका, इक्वल टू ये कितना बन जाएगा 15 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 mm। अब इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ऑलवेज राइट द नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म टू अवॉइड द एम्बिग्यूटी, यानी कि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, ठीक है, वो आपका एम्बिगियस वैल्यू आ जाता है, उसे अवॉइड करने के लिए हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म 1.5 इंटू
10 टू द पावर, अब ये 15 को मैंने 1.5 लिख दिया, यानी कि देखो तो यहाँ पे इंटू 10 टू द पावर -2 mm, ये है आपका एक्चुअल। ठीक है, अब यहां से देखिए इन मीटर ऑल्सो इट वाज, दिस इज इक्वल टू 1.5 मल्टीप्लाइड बाई 10 रेज टू द पावर, दिस विल बिकम हाउ मच, -5 meter. So in meter the value is this 1.5 into 10 to the power -5 meter, and when we find it in millimeter the value is this. अब इसमें और इसमें इन दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है, बिकॉज आई हैव टोल्ड दैट 10 टू द पावर दिस पार्ट इज नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर, यू हैव टू ओनली सी द previous part 1.5 and 1.5, same thing is there, 2 significant figure, so 2 is the correct answer. And note it that change in unit does not change the number of significant figure, this is the proof. Okay, now let me write that statement. Change in units never change the number of significant digits. Significant digit always remain same in any measurement. तो ये था हमारा आज का सेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और आप लोग फिजिक्स का डीप हम लोग जाएंगे, यानी वेक्टर्स क्या होता है, और वेक्टर्स और मोशन, एडिशन ऑफ वेक्टर्स, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर, बहुत सारी चीज़ है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये वेक्टर्स के सारे चीज़ अगर आप जल्दी कवर करना चाहते हैं, यहाँ तो आपको टाइम लगता है। मैं क्लास 11 तुलसी क्लासेस जो चैनल है, मेरे चैनल पे क्लास 11 मैं यहाँ लिखता हूँ, क्लास 11 फिजिक्स कोर्स, ये आप देखिएगा, यू हैव टू सर्च दिस इन माई तुलसी क्लासेस चैनल, तो प्लेलिस्ट आएगा, उस प्लेलिस्ट में वेक्टर्स का सारे चीज़ विथ प्रॉब्लम, एडवांस प्रॉब्लम के साथ करवाया हुआ है। ठीक है, जो 11 क्लास में जरूरी होता है। एंड ऑल्सो जेई लेवल हैज ऑल्सो बीन कवर्ड, JEE AIEEE एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी कवर किया हुआ है। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, आई विल मीट सून। सब्सक्राइब द चैनल, इफ यू लाइक द वीडियोज देन लाइक इट। थैंक यू।